सामने की तरफ हल्का सा उल्टे हाथ पे कोई पूजा पाठ का स्थान बना रखा है, कोई मंदिर बना रखा है जहाँ पे कोई देवी की पूजा करता है। उसके साथ साथ में राम जी का नाम भी आ रहा है कि हनुमान जी की कोई पूजा करता है। उसके साथ में एक कमरा बना हुआ है, कमरे के साथ में बाहर की साइड में एक मंदिर सा बना रखा है छोटा सा। मंदिर के इधर की साइड में एक रसोई सी है, इधर की साइड से जीना जा रखा है। ये घर किसका है? देखो भाई किसका ये घर है। घर में एंट्री लेते के साथ ही उल्टे हाथ से जीना जा रखा है। थोड़ा आगे चलते हैं, थोड़ी खुली सी जगह है। उसके साथ में रसोई के इधर की साइड में एक मंदिर बना रखा है, देवी की बालाजी की पूजा पाठ है। ये घर किसका है? पीछे एक कमरा है। वो पीछे आप खड़े हो ये घर किसका है? खड़ा हो जाओ भाई, किसका भी है, खड़े हो जाओ। इसका हनुमान जी की देवी की पूजा पाठ है। घर के कमरे के बाहर की साइड में एक मंदिर सा है छोटा सा, जहाँ पूजा पाठ होती है। घर में तुम्हारे बालाजी की पूजा पाठ के साथ साथ में पितरों की समस्या थी, जिसके कारण काम धंधे में रुकावट आ रखी थी और कमर में दिक्कत बनी हुई थी। वो पितर खिसता हुआ आया ना। बोलो संजय महाराज की एक किसी का घर दिख रहा है, 2-3 मंजिल का मकान है, ऊपर नीचे मकान बना हुआ है। उस घर में से किसी दूसरे प्लॉट का विवाद चल रहा था। ये ऐसा घर है जिसके किसी व्यक्ति के ऊपर किसी प्लॉट का विवाद चल रहा है। 2-3 मंजिल का मकान है। अंदर एंट्री लेते के साथ ही इधर से ही जीना जा रखा है, थोड़ा खुला है, होल टाइप छोड़ रखा है नीचे से। पीछे 2 कमरे से बना रखे हैं, ऊपर की साइड में भी 2 कमरे, पीछे एक कमरा आगे है। ये घर किसका है? ये घर किसका है? नीचे की साइड में पीछे 2 कमरे बना रखे हैं। इधर रसोई से बीच में होल सा है बड़ा सा, इधर से ही जीना जा रखा है। उसके घर में से ऊपर भी कमरे 2 के किसी प्लॉट का है, जमीन का विवाद चल रहा था किसी मेंबर के ऊपर। ये घर किसका है जो घर बताया है? उठ के भी तो चले गए, काम यहाँ चल रहा है, उठ के चले गए। ऐसा कोई घर है जिसके पीछे 2 कमरे बन रखे हैं, आगे होल है, बड़ा गेट है। गेट के एंट्री लेते के साथ ही उल्टे हाथ से जीना जा रखा है। होल के ऊपर की साइड में रसोई है और कमरे हैं ऊपर। ऐसा किसका घर है? बढ़िया मकान है, नीचे होल है। ये घर है किसी का? चले गए, चले गए उठ के। वो तो यहाँ काम हाँ, तुम्हारा है। कोई बात नहीं। शरीर में दर्द रहते हैं। शरीर में दर्द होने के कारण घर में पुरानी क्रिया करवा रखी है, पितरों को बंधित करवा रखा था। उसके साथ साथ में एक पितर और एक प्रेत खिंचता हुआ है जो शरीर में बैठा था। समझ गई माता मेरी बात? 30 साल पुरानी दिक्कत चलती आ रही थी, वो ऊपरे प्राय के कारण है। एक और घर दिखने लग रहा है। घर में थोड़ी सी एंट्री लेते ही थोड़ा सा ऊपर है, थोड़ा 1 2 3 4 पैड़ी सी ऐसी चढ़ रखी है। गेट सा लग रखा है। इधर की साइड में 2 कमरे बने हुए हैं, इधर की साइड में 2 कमरे बने हुए हैं। सामने की तरफ भी 2 कमरे बने हुए हैं। बीच में थोड़ा खुला सा बना के इधर की साइड में एक रसोई सी बना के इधर खुला सा छोड़ रखा है। ये घर किसका है? अंदर एंट्री लेते हैं, एंट्री लेते के साथ ही बड़ा गेट है। ऊपर चढ़ते इधर की साइड में 2 कमरे बना रखे हैं, बीच में थोड़ी खुली सी जगह है, फिर रसोई सी बना के फिर पीछे 2 कमरे हैं। ये घर है किसी का, बनाया हुआ है अलग टाइप से। पीछे का बन रखा था, अब आगे का बना रखा है। ये घर किसका है? आपका नाम? आपका गुलाब देवी। गुरुजी गुलाब देवी के घर में से अगर देख रहा हूँ तो घर में ओपरे पराई की समस्या थी, पर घर में से इनके घर में से पहला भी 2-3 प्रेत निकल चुके हैं। लेकिन अब फिलहाल में एक पितर खिंचता हुआ नजर आ रहा है जो इनकी कमर में और सर में दिक्कत रखता था। अभी धीरे धीरे कम हो रहा है, पर दर्द था जब बैठी थी। कम हो रहा है थोड़ा थोड़ा, हल्का हल्का सा है ना, धीरे धीरे कम हो जाएगा। खींचे रहा है ना पितर। माता जी का इनका नाम क्या है? माता जी नाम बताओ। तुम्हारा इनका नहीं, माता जी का नहीं, इनका बहन जी का। हाँ नाम कौन है आपके साथ? तुम हो। घर में माई कैसे दिक्कत चल रही थी, कई प्रेत इकट्ठे चल रहे थे, रोने की इच्छा होती थी। महिला प्रेत ऊपर बैठी है, पर एक प्रेत जो इनके पेट में बैठा था वो खींचने लग रहा है, जो ही पेट में दर्द बना रहा है और खींचने लग रहा है। गले में महिला प्रेत बैठी है जो ऊपर की तरफ से खींच रही है, अभी जो आ रही है शरीर में। ठीक है,
बहन जी किसके साथ है पीछे वाली? हाँ, नाम? सरनजीत के शरीर में सारे में दर्द रहता है, हाथ पैरों में जिसे बोलते हैं कमजोरी होती है, नसों में दिक्कत रहती है, शरीर में जकड़न महसूस होती है, गठिया बैठ जैसी शिकायत रहती है, पर पितरों का दोष और प्रेत बाधा की दिक्कत है। उसमें से अभी एक ही पितर खिंच रहा है। कौन सी बार आए हैं? पहली बार तो नहीं है, दूसरी या तीसरी बार? दूसरी बार, पांचवी बार, क्योंकि एक ही प्रेत आ रहा है अभी तो मेरे सामने एक ही आया, पर पीछे निकल गया हो। माता नाम क्या है? नाम बताओ। प्रियंका। प्रियंका के ऊपर देवी की क्रिया दिखती है मेरे को, कि देवी की चीजें किसने छोड़ रखी थी। कलेजे में जोर पड़ता था, पेट में और सर में दिक्कत रहती है, सर इसका सुन रहता है, बंधा बंधा सा रहता है, आल का छपरा शरीर रहता है, नींद से टूटी रहती है। एक महिला प्रेत दिखती है जो भी खींचने लग रही है, जिसके कारण उसको शरीर में कंपन हो रहा है और जोर पड़ रहा है ना। माता नाम क्या है? वैसे जो तुम्हारे घर में पुरानी पितरों और प्रेत की दोनों की समस्या चल रही थी, लेकिन पुराने टाइम से प्रेत काफी हद तक खत्म हो रखे हैं। फिलहाल में भी पितरों का दोष बचा हुआ है, जो धीरे धीरे करके निकटने लग रहा है। अलग से भी कोई चीजें क्रिया विरिया नहीं दिख रही है, पर तुम्हारे बीच बीच में दिक्कत बढ़ती है। जैसे ठीक हो जाते हो फिर दोबारा दिक्कत हो जाती है, ठीक हो जाते हो दोबारा दिक्कत हो जाती है। ऐसी कंडीशन चलती है क्योंकि तुम्हारे घर में कोई पितरों का भोग दिखता है, जिसके कारण बीच बीच में दिक्कत बढ़ती है। समझ गए मेरी बात? माता जी क्या नाम है तुम्हारा? जनेश। जनेश के पेट में और सर में दिक्कत रहती है, कभी कभार कंधों में से बाहर पड़ते हैं, कमर की साइड में दर्द उठता है। समझ गए मेरी बात? आदमी पर ये दिखता था तुम्हारे साथ में, पर उसके साथ में दो चीजें होती तो दोनों चीजें खत्म हो चुकी है। लेकिन फिलहाल में अभी आदमी पर ये दिखने लग रहा है जो ताकतवर है, ठीक है ना। जो पुरानी चलती आ रही थी, कम से कम 12-14 साल पुरानी दिक्कत थी, 1-1.5 साल से ज्यादा दिक्कत हो रही थी। माता जी नाम क्या है? तुम्हारा कौन सा वाला है? रविंदर। एक मिनट जी। रविंदर, कभी कभार सारे शरीर में दर्द रहते थे, हाथ पैरों में अकड़न रहती थी, घर में भी तुम्हारे शरीर में दिक्कत रहती थी और सर में तुम्हारे हमेशा भारीपन सा रहता था। घर में तुम्हारे पितरों का दोष था, जो एक पितर तुम्हारा अभी भी निकट के आया है, ठीक है, जिसके कारण जो सर में दर्द रहता था वो अब कम हो जाएगा। जय श्री राम।